अच्छा, वुड यू से कि एक कॉन्वर्सेशन ये भी होती है ना यार कि हमारे मुल्क में तो टैलेंट की कदर ही नहीं है। हम ये तो बहुत कहते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, लेकिन एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई टैलेंट की कदर ही नहीं है। लोग बड़ा लंबा लंबा अरसा कोशिश करते रहते हैं, उनको वो Exactly. बिग ब्रेक जी नहीं जी मिलता। एंड आपको माशाल्लाह विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years नाउ यू लीड with, like, again I would like to say, over 11 million views on the number one, on the first episode, where I saw the thumbnail, it's only your picture. Yes. It's also not like कि यार कि आपने कोई बहुत जो हमारी इंडस्ट्री के बड़े नाम है, ए लिस्ट एक्टर्स हैं जिनका बहुत पुल है, उनको आपने थंबनेल पे डाला तो आपको इतने व्यूज आ गए। तो अच्छा, ये जो अभी फीलिंग आ रही, पहले तो इसको एक्सप्लेन करो जरा। it's I'm just so grateful for it. मायरी ओवरऑल मेरे लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के इतना करीब है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ अब उसको कैरेक्टर को ना मैंने इट्स बिन 6 months आई हैव बिन प्लेइंग एनी कैरेक्टर को मैं समझने लग गई हूँ और हाँ। पहले भी तो अब उसको पोर्ट्रे करने में, उसको एक्ट आउट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। पहले तो ये था कि हम सीख रहे थे, तो जो हमारे डायरेक्टर हैं मीसम भाई, ही इज़ अमेजिंग। लाइक मैं पूरा वक्त इस इंटरव्यू पे बैठ के ना सिर्फ उनके बारे में बात कर सकती हूँ। उन्होंने जितना मुझे सिखाया है, उन्होंने जितना मुझे इनकरेज किया है, आई डोंट थिंक एनीवन हैज़ एवर डन दैट मच फॉर मी। तो वो मैं उनके सामने ना एक छोटी सी बच्ची हूँ और वो मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं, वो मुझे सिखाते हैं वो हर चीज़। अब शुरू में मुझे था कि कैरेक्टर ऑब्वियसली शुरू में कैच ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं कहती थी ये मुझे लगता है इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, या मुझे लगता है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। वो मुझे बस एक चीज़ कहते थे कि एना ये तो तुम हो, एनी क्या करेगी, तुम्हें उसका हाउस होल्ड पता है, तुम्हें उसकी ये चीज़ें पता है कि वो बड़ी कैसे हुई, तो तुम्हें लगता है क्या ये वही वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे तुम करोगी। फिर जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं। तो ये मायरी जो मेरी एक्टिंग लोगों को पसंद आ रही है, उसका मैं क्रेडिट अगर दूंगी किसी को तो फिर वो मीसम भाई है। ऐसा आपको लगता है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की रिकग्निशन है कि अगर कोई टैलेंटेड है, लड़का या लड़की या बंदा या बंदी, तो उसको वो मौका मिलेगा? आई थिंक कुछ लोग हैं जो आगे पहुंच जाते हैं जिनमें टैलेंट होता है, लेकिन एक पाकिस्तान में एक थोड़ी सी बुरी बात है कि हम लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत देखते हैं। क्या है? ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हाँ। बहुत देखते हैं। आई हैव मेट एक्टर्स दैट आर अमेजिंग एक्टर्स, लेकिन उनको वो पहचान मिली नहीं बिकॉज जस्ट ऑफ सम रीजंस, या फिर उन्होंने ड्रामों में कमर्शियली वो नहीं किया काम या क्लिनिकली काम किया। तो नसीब क्यों की बात क्यों होती क्यों? है। क्योंकि वो देर टू गुड लुकिंग और देर नॉट एज गुड लुकिंग? व्हाट आर यू ट्राइंग? आई वुडंट कॉल एनीवन नॉट गुड लुकिंग, हाँ। बट एक हमारा चलो, जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की ब्यूटी आप बात, स्टैंडर्ड है, उनको वो मीट नहीं करते, तो दे आर नॉट गेटिंग देयर मकाम और देयर पोजीशन दैट दे so डिजर्व। one could say that you've got, you meet the beauty standard, which is why you, I don't know, I think I do, but वो because acting, in my last interview also you said कि I'm quite photogenic and you were aware कि I don't like modeling anymore if I'm being very honest। क्यों भाई? एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। एक्टिंग में अब ज्यादा मजा आ एक्टिंग में रहा है? ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, आई लाइक एक्टिंग मोर नाउ, क्योंकि मॉडलिंग में इट्स जस्ट द लुक्स, बट एक्टिंग में इट्स लाइक एवरीथिंग, यू हैव टू यूज योर माइंड फॉर एक्टिंग। No, मैंने आपका काम देखा है मायरी में, and I can see that you've grown as an actor. You've not just grown a year older, but you've grown as an actor. तो acting अपनी को, because you're at such a young age, आप अपनी एक्टिंग को बेहतर बनाने के लिए कुछ करती हो? कोई एक्सरसाइजेज, कुछ कोर्सेज, कुछ what do you do? मीसम भाई ऑलवेज टेल्स मी कि एक्टर्स के टूल्स होते हैं और वो उसकी आवाज़ होती है एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। आई थिंक उसको अगर आप बेहतर कर पाएंगे तो आप भी एक बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं, अगर आप कैरेक्टर को समझ के उसकी आवाज़ और कब ऊपर जाना है, कब नीचे जाना है, कब अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने शोल्डर्स कब ब्रॉड रखना है, कब स्लाउच करना है, तो अगर ये सारी चीज़ें समझ आ जाती है ना और आपको आपका कैरेक्टर के साथ एक कनेक्शन हो जाता है, तो वो चीज़ आ ही जाती है स्क्रीन पे, वो दिख जाता है स्क्रीन पे कि यार इसको मज़ा आ रहा है ये करने में। अच्छा, नाउ कमिंग टू मायरी, आपकी पूरी टीम, आप लोगों ने एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक इशू उठाया है और उसके बारे में आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज चाइल्ड मैरिज। Yes. And we know that in this drama you're playing a 14 and a half, 15-year-old, 15-year-old, yes. you're playing a 15-year-old जिसकी शादी हो गई है। शादी, नॉट दैट के बात पक्की है मंगनी, बट एक 15 साल की बच्ची, छोटी बच्ची की शादी हो गई है। और शादी के बाद किस तरह से ये हस्बैंड एंड वाइफ, ऑब्वियसली, व्हाट इज हस्बैंड की उम्र कितनी है? लाइक जो ड्रामे में 16। Yes, तो एक 16 साल का शौहर और 15 साल की बीवी, उनके बीच का जो रिलेशनशिप डायनामिक है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। ना वन कुड से सिर्फ ये सुन के यार ये किस तरह की कहानी है भाई, ये क्या कर रहे हैं? क्या आप चाइल्ड मैरिज को क्या ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप टीनेज रोमांस या टीनेज मैरिज को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं?
ऑब्वियसली आई नो कि नियत ये नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी क्या नियत है? रोमांटिसाइज अवेयरनेस फैलाने की नियत है, क्योंकि हमारे मास्टर में ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है, ये होता है। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसा एक ज़रूर कपल होगा जो काफ़ी छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई। मेरे इर्द गिर्द इतना छोटा कोई कपल नहीं है वैसे। इतना तो नहीं, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है। 18, 19, 20 का सुना है, 14, 15 का मैंने कभी नहीं सुना। तो उनके स्ट्रगल्स अभी आएंगे, उनकी भी चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो दोनों कजन्स भी रह चुके हैं। तो उनकी एक वो वाली बॉन्डिंग है जो उनकी शादी के बाद बॉन्डिंग नज़र आ रही है, वो कजन्स वाली बॉन्डिंग है। रोमांटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे अभी हम। अभी आप ड्रामा देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि देर आर सो मेनी स्ट्रगल्स टू मैरिजेस, एंड हम बस उस पर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इफ़ यू गेट मैरिड अर्ली, हाँ उसके प्रोज भी होते हैं, लेकिन जो उसके कॉन्स होते हैं वो भी आपको समझने पड़ेंगे। तो हम दोनों चीज़ों पे लाइट फैला रहे हैं, और हम ये बस ये अवेयरनेस के लिए है, हम इसको रोमांटिसाइज या ग्लोरीफाई बिल्कुल करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप नहीं कर रहे, एंड आई गेट दैट, लेकिन मुझ तक भी आपके फैंस की तरफ से, आपके फैन पेजेस की तरफ से एडिट्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, जहाँ पे आपके और समर जो आपके ऑन स्क्रीन हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, बड़े रोमांटिक किस्म के वीडियोस और एडिट्स बनाए जा रहे हैं। सो ऑडियंस तो उसको किसी और ही नजरिए से परसीव और वे में ले गई। हम लोग ने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि जब हम लोग भी वो सीन्स कर रहे थे तो हम लोगों ने उसी वे में लिया था कि यार कजन्स है, कजन्स में ऐसा होता है। लेकिन जब वो लोग उसको उस वे में ले गए तो हम लोग भी बस एक दूसरे की शक्लें ही देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इट्स द ऑडियंस, इफ दे वांट टू परसीव इट लाइक दैट देन गो अहेड, बट don't you think that's dangerous? I mean, it's not, you're It is not the very person dangerous. who must be held accountable for that. But वैसे एक conversation हम कर रहे हैं आपस में, क्योंकि you're I do think it's dangerous because just some reasons, I can't say why, but it is dangerous and इतना attach नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से। आप बताना चाहोगे कुछ फैंस को, अपनों को कुछ आप गाइडलाइन देना चाहोगे कि इसको रोमांटिसाइज ना करें? अब देखिए, the thing is they're cousins, they're also like एक दूसरे के ना बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी फैमिली में उनकी कोई सुनता नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे से ही बहुत अटैच है। लेकिन वो कजन्स वाली बॉन्डिंग है उनकी, रोमांटिक बॉन्डिंग नहीं है उनकी। और अभी मेरे ख्याल से अभी तो काफ़ी टाइम तक होगी भी नहीं, यानी कि आगे होगी चल के। Who knows? You think I'm going to reveal it? No. Okay, I mean I've got opinions on this and वो हम बाद में भी इसके ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन it is important कि अगर इस तरह की कहानी बताई जा रही है तो उसकी सेंसिटिविटी को भी फिर और सेंसिबिलिटीज को भी मद्देनजर रखा जाए, उसको उसी लाइट में दिखाया जाए जो कि आप कह रही हो कि इंटेंशन है यार कि हमने ये इशू रेज करना है कि भाई इस तरह की चीज़ सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। और अगर आपके फैंस और ड्रामे के फैंस उसी कपल को रोमांटिसाइज करना शुरू कर देंगे, एक 15 साल की बच्ची को और एक 16 साल के बच्चे को, कि यार इनकी शादी हो गई है और अब इनके ऊपर हम क्यूट वीडियोस बनाए और एडिट्स बनाए, आई थिंक दैट डिफीट्स द पर्पस in my opinion. How's your bonding with Samar off camera? Oh, Samar and I are like actually best friends, क्योंकि we're family friends as well. So you knew each other before? Yes, kind of. हम लोग एक दूसरे से इतनी बनती नहीं थी, but now we're like actually very good friends. हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग एक साथ ना बैठ के सीन्स बनाते हैं, बिकॉज वी नो हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मैं समझ पाती हूँ, अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो वो समझ पाता है। और अगर हम लोग होते हैं ना सेट पे, तो इट्स लाइक एवरीबडी इज़ लाइक लाफिंग अलॉन्ग विद अस। हम लोग बहुत मजाकिया हैं, हम एक दूसरे को बहुत मारते हैं, हम एक दूसरे को बहुत मारते हैं हम लोग एक दूसरे को। और इट्स लाइक कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उससे भाई वाली फीलिंग आती है। He's my husband, but our bonding is like amazing, and I've never bonded with somebody so well. कि हम लोग की mentalities बिल्कुल सेम है।